Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की एक और पोएम को एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पोएम। आज की जो हमारी पोएम है उसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर हैं, उनके जो टाइगर्स हैं उनके टाइगर्स को लेकर ये पोएम है। और ये जो पोएम है एक तरीके से कह सकते हैं एक फिलोसॉफिकल पोएम है और साथ ही साथ इसमें एक महिला की मैरिड लाइफ जो होती है शादी के बाद उसमें किस तरीके से बदलाव होते हैं या किस तरह की उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है या उसकी लाइफ कितनी मैनेजेबल या किस तरह की समस्याएं उसकी लाइफ में आती हैं, ये सारी चीजें इस पोएम के अंदर बताई गई हैं। और इस पोएम को लिखा है पोएटेस एडविन रिच ने, और जो कि बाल्टीमोर यानी यूएसए में एक जगह है बाल्टीमोर, वो वहां पैदा हुई थी। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पोएम के अंदर एक महिला की मैरिज लाइफ के बाद की जो स्थिति होती है, उसकी जो मैरिज लाइफ जो होती है वो काफी सोलफुल होती है, तो किस तरीके से समस्याएं उसे सामने आती हैं और वो फिर उसके अंदर किस तरह की फीलिंग्स कल्टीवेट होती हैं, इस पोएम के जरिए इन्हें बताने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट, इस पोएम का स्टैंजा, ये पोएम 3 स्टैंजा में है और हम इसको सिंगल स्टैंजा के जरिए हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टैंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. आंट जेनिफर के बारे में बता रहे हैं। आंट जेनिफर जो है क्या कर रही हैं? आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के द्वारा जो है वो टाइगर बनाए गए हैं और टाइगर जो है वो प्रेंस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? अक्रॉस ए स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब यहाँ स्क्रीन सिनेमा हॉल की किसी स्क्रीन से मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ स्क्रीन से मतलब एक फैब्रिक से, कपड़े से है जिसके ऊपर वो नीडल की सहायता से टाइगर्स वगैरह एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। यानी वो बता रही हैं कि उनके पोएटेस बता रही हैं कि आंटी जेनिफर के टाइगर जो है वो उस कपड़े के ऊपर जो कि हाथ के द्वारा बनाए गए हैं उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और आगे बताते हैं कि टाइगर जो है वो कैसे हैं। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक तरीके का एक स्टोन्स होता है, पत्थर होता है जो पीले रंग का होता है, चमकदार होता है। और डेनिजन्स माने होते हैं निवासी। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो उन टाइगर्स की कंपेरिजन यानी तुलना जो है, एक तरीके से सिमिलरिटी कह सकते हो, तुलना कह सकते हैं आप, कि उनकी तुलना जो है वो चमकदार पीले पत्थर जो होते हैं उनके द्वारा की गई है। और बताती है कि वो जो टाइगर्स हैं वो निवासी हैं कहाँ के? ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से मतलब फॉरेस्ट है। आपको पता होगा कि टाइगर जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और पूरी फ्रीडम के साथ एनीवेयर वर्क करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे लाइन की। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। आगे पोएटेस बता दी कि दे डू नॉट फियर द मैन। दे यहाँ टाइगर्स के लिए यूज किया गया। तो टाइगर जो है वो फियर नहीं, डरते नहीं है द मैन, आदमियों से। और कौन से आदमियों से? बीनीथ द ट्री, जो कि पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं। आगे पोएटेस बता दी कि दे पेस, पेस का मतलब होता है एक तरीके से दौड़ रहा है, यानी तो वे दौड़ लगाते हैं इन स्लिक, स्लिक माने होता है स्मूथली यानी सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से। और चिवैलिक माने होता है ब्रेवरी यानी बहादुरी से। और सर्टेनिटी माने होता है कॉन्फिडेंस। वे सुंदर बहादुरी के साथ या बहादुरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ टाइगर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रनिंग करते रहते हैं। तो उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इस तरीके से हमारा पहला स्टैंजा पूरा हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे स्टैंजा की। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band, she sits upon Aunt Jennifer's hand. तो आगे पोएटेस दूसरे स्टैंजा में बता रही कि आंट जेनिफर्स फिंगर, आंट जेनिफर की फिंगर जो होती है, उंगलियां, वो क्या कर रही है? फ्लटरिंग
थ्रो हर वूल, फ्लटरिंग मन होता है एक तरीके से कांपती हुई उसकी जो उंगलियां हैं, थ्रो हर वूल, जब वो अपनी उस ऊन से एम्ब्रॉयडरी कर रही है टाइगर्स को, यानी टाइगर्स को उस पर बना रही है उस कपड़े के ऊपर। आगे बताते हैं फाइंड इवन द इवन वन होता है बी, इवन वन होता है हाथी का जो दांत होता है उसके दांत से बनी हुई जो जितने भी हमारी मटेरियल्स होते हैं हम उनको इवोरी मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाथी के दांत से बनी हुई नीडल यानी सुई, एक तरीके से जिसको हम कहते हैं सलाई वगैरह, जिससे कपड़े को सिला जाता है या बुना जाता है। तो फाइंड इवन द इवोरी नीडल, तो जो हाथी दांत की बनी हुई जो सुई जो है वो भी हार्ड टू पुल, हार्ड माने कठिन, टू पुल माने खींचना, उन्हें वो अपने आप को इतना कमजोर फील कर रही हैं कि उन पे उन नीडल को खींचा नहीं जा रहा है। आगे बताते हैं द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव माने भारी, वेट माने वजन, अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड माने होता है शादी की अंगूठी। आगे बताते हैं पोइटेस के आंट जेनिफर की जो शादी की जो अंगूठी है अंकल ने जो उन्हें दी थी, तो अंकल की शादी की अंगूठी का जो वजन है उनकी उंगलियों पर एक तरीके से महसूस होता है। और आंट जेनिफर की जो लाइफ जो थी कहीं ना कहीं काफी मजेदार सी, यानी उन्होंने काफी तनाव की स्थिति से वो गुजर रही थी, तो अपनी तनाव वाली उस फीलिंग के दौरान अपने आप को एक तरीके से मजेबल फील कर रही हैं, बहुत एहसास महसूस कर रही हैं आंट जेनिफर। तो उसी को आगे बता रही है कि सी शीट्स अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि वो अंगूठी जो अंकल ने आंट जेनिफर्स को पहनाई थी या शादी की अंगूठी है जो भी, तो उस अंगूठी का वजन एक तरीके से आंट जेनिफर के उंगलियों पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो उंगलियां हैं वो एक तरीके से भारी वजन के से दबी हुई हैं। या हम कह सकते हैं कि इस शादी के बाद जो महिलाओं की जो लाइफ होती है कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड के अंडर हो जाती है एक तरीके से, और एक उनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं परिवार के प्रति और अपने पति के प्रति। तो वो सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर्स के साथ बंधी हुई हैं, और साथ ही साथ उनकी जो मैरिज लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से टेरिफिक है या फ्राइटनिंग है, मतलब काफी आतंकी टाइप की है। यानी उनकी जो मैरिज लाइफ है वो कहीं ना कहीं दुखों से भरी हुई है, यानी वो अपनी मैरिज लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आंट जेनिफर जो है वो अपने आप को इस समय अपने आप को टाइगर से कंपैरिजन करते हुए कोशिश करती है कि मेरी जो लाइफ है काश मेरी लाइफ भी जो है वो टाइगर्स की तरह ही होती और पूरी तरीके से फ्रीडम से भरी होती, कॉन्फिडेंस से भरी होती, और मुझे किसी तरह का कोई टेंशन तनाव इस तरह की चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में। तो उनकी आंटी जेनिफर की इच्छा है कि काश मेरी लाइफ भी जो है टाइगर्स की तरह जो है ब्रेवरी के साथ भरी हुई होती और मेरी लाइफ में खुशी और एंजॉयमेंट होता और पूरी फ्रीडम होती। आगे तीसरे स्टैंजा की बात करते हैं कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, शी स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल, शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। तो व्हेन आंट इज डेड आगे बताते हैं पोइट्स की जब आंट की डेड होगी, आंट मर जाएंगी, तो हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उसकी टेरिफाइड माने होता है भयानक, भयभीत कर सकते हैं, भयानक। तो हैंड माने हाथ, उनके भयानक जो हाथ हैं विल लाई, उनके हाथों में अभी भी पड़ी होगी, क्या पड़ी होगी, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल, उनके अभी भी हाथों में अंगूठी जो है वो शादी की पहनी हुई होगी। एंड विद ऑर्डिल, ऑर्डिल माने होता है बैड एक्सपीरियंस, यानी बुरा एक्सपीरियंस, जो उनका अपना पर्सनल जो बुरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताती हैं कि वो सारा का सारा क्या है, शी वाज मास्टर्ड बाई, जो कि मास्टर्ड यहाँ उनके पति के लिए यूज किया गया है। तो उन आंट जेनिफर जो कि अपने पति के द्वारा मास्टर्ड की जाती थी या उनको कंट्रोल किया जाता था, तो उनकी शादी की दी हुई जो अंगूठी है वो अभी भी कहीं ना कहीं उनके साथ अभी भी जुड़ी हुई होगी। आगे द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, आगे पोइट्स बताती है कि द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल यहाँ उस पर्दे के लिए यूज हुआ है, कपड़े के लिए यूज हुआ है। जो टाइगर्स हैं वो पैनल यानी कपड़े के लिए यूज हुआ है, जो टाइगर्स उस पैनल पर बने हुए हैं दैट शी मेड, जो टाइगर्स आंट जेनिफर्स ने बनाए थे।
will go on prancing, sing proud and unafraid. will go on का मतलब होता है कीप ऑन यानी कंटिन्यू, वो जारी रखेंगे। क्या जारी रखेंगे? prancing, दौड़ना कूदना या उछलना कूदना, प्राउड गर्व, एंड अनअफ्रेड माने होता है लीडर। तो ये आंटी जेनिफर के द्वारा जो उस कपड़े पर जो टाइगर बनाए गए हैं वो हमेशा उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड वो अपने आप को गर्व करते हुए रहेंगे, एंड अनअफ्रेड और हमेशा निडर रहेंगे। तो आंटी जेनिफर की जो इच्छा है, उनकी इच्छा है कि काश उनकी भी लाइफ जो है वो टाइगर्स की जैसी होती और उनके लाइफ में भी फ्रीडम होती, वो भी उछल कूद करती, उनके अंदर भी एक तरीके से गर्व वाली फीलिंग होती और साथ ही साथ उनके अंदर एक निडर वाली भावना भी होती। तो स्टूडेंट, ये थी इस पोयम की एक्सप्लेनेशन और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो यहां पर लिखा हुआ है पहले स्टेंजा में स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी। यहाँ इन दोनों की जो आवाज है वो मैच कर रही है लास्ट वर्ड की, जबकि इन दोनों की आवाज मैच कर रही है। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम होंगी आपकी ए बी और बी। सेम वही कंडीशन नीचे वाले स्टेंजा में है। यहां पर ए बी और बी, तो यहां पर भी राइमिंग स्कीम ए बी बी ही है। आगे तीसरे वाले स्टेंजा की बात करते हैं तो लाई, बाई, मेड एंड अफ्रेड। तो यहां पर भी स्टेंजा ए और बी और बी। तो ये हमारे इस तरीके से राइमिंग स्कीम है और साथ ही साथ जो लास्ट वर्ड है वो हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द भी जैसे कि यहाँ पर फिंगर्स फ्लैटरिंग है, इस पर ये जो लेटरी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन है, ALLITERATION। एलिट्रेशन माने होता है एक तरीके से एक अलंकार होता है, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। इसी तरीके से यहाँ पर भी एलिट्रेशन ही है, एलिट्रेशन ALLITERATION एलिट्रेशन। इसके अलावा हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं मैन, और जैसे कि प्रेंस माने होता है आपका, प्रेंस का मतलब होता है एक तरीके से जंपिंग, और चिलेवरिंग माने होता है आपका ब्रेव। उसके अलावा फ्लैटरिंग माने होता है आपका कांपते हुए। उसके अलावा इवोरी होता है आपका जो हाथी दांत की जो बनी हुई चीजें होती हैं वो। उसके अलावा वेडिंग बैंड होती है आपकी, वेडिंग बैंड मतलब यानी शादी की अंगूठी। और ऑडियंस होता है आपका बैड एक्सपीरियंस यानी बुरा अनुभव। और उसके अलावा पैनल होता है, पैनल आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं पर्दा। तो ये हमारे खास वर्ड थे। उसके अलावा दो वर्ड और है बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपाज होता है एक येलो ब्राइट स्टोन होता है, पत्थर होता है चमकदार। और डेनिजन वन होते हैं एक तरीके से हैबिटेंट यानी निवासी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन थी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जो भी न्यू कमर्स है इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।